नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग जो है 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग जानने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या अध्ययन क्या करते हैं मित्रों? स्थिर आवेश का ऐसा आवेश जो गतिशील नहीं हो, ऐसा आवेश जो क्या हो? गतिशील नहीं हो, रेस्ट हो। Electrostatics is that branch of physics which deals with the study of rest charge। ऐसा विज्ञान की शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्थिर तो जानते हैं कि जो गति न करे। सवाल अब आती है कि आवेश क्या है? तो हम लोग आवेश को जानेंगे। आवेश के बारे में विशेष चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें हैं आवेश में, उसको हम लोग देखेंगे। स्थिर आवेश क्या है मित्रों? आवेश में बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम लोग को जानना है कि आवेश क्या है। तो मैं सबसे पहले बतला दूं आवेश चार्ज। आवेश में मैं सबसे पहले बतलाता हूं कि अगर दो बॉडी हो और दोनों में क्या हो? टचिंग हो। दो बॉडी अगर एक दूसरे के संपर्क में हो तो जब संपर्क में होते हैं तो उनमें घर्षण होता है और घर्षण के चलते कुछ पिंड अपने से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और कुछ पिंड अपने में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना और ग्रहण करना यह पिंडों के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि दो पिंड अगर एक दूसरे के संपर्क में हो यानी कि घर्षण में हो तो पिंडों से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो तो घर्षण के कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से पिंडों में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इस गुण को ही आवेश कहा जाता है। दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो तो घर्षण के कारण पिंडों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है जिसके चलते पिंडों में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को ही आवेश कहते हैं। Two body are in contact, then due to friction the electron are transferred to each other, then attraction or repulsion property are produced in the body. This attraction and repulsion property are called charge। मित्रों, ये बात समझ में आई होगी कि आवेश जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। आवेश क्या होता है? आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। दूसरा बात है आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन के उत्पत्ति का कारण क्या है?
तो बाबू पिंडों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। अगर पिंडों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण न हो तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि दो पिंड हैं, दो पिंड अगर एक दूसरे के संपर्क में हो तो पिंडों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के उत्पत्ति के उत्तरदायी हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। सिंपल वे में अगर किसी से बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। ठीक है। आवेश अब देखना है कि कुछ पिंड अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और कुछ पिंड अपने में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जब पिंड इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो पिंड पर बनने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बताना चाहेंगे कि आवेश के टाइप कितने होते हैं। तो आवेश के अगला पॉइंट है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश का एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है नेगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। तो जब कोई पिंड अपने से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर बनने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं। जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर बनने वाले आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है। यानी कि when a body loses the electron then produced charge is known as positive charge. When a body gains of electron then produced charge is known as negative charge. यदि कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर बनने वाले आवेश को क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहेंगे। यदि कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर बनने वाले आवेश को क्या कहेंगे बाबू? धन आवेश कहेंगे। तो मित्रों आज के इस जो है स्टार्टिंग क्लास में आवेश के कॉन्सेप्ट के बारे में इतना ही है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहेंगे। अगर आप इस जो है मेरे इस जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।